सावन सोमवार व्रत कथा, मनचाहा वर पाने की सच्ची भक्ति की कहानी। बहुत बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक निर्धन लेकिन अत्यंत धार्मिक ब्राह्मण और उसकी धर्मपत्नी रहते थे। उनके पास धन नहीं था, ऐश्वर्य नहीं था, पर एक चीज थी, सच्ची श्रद्धा और भगवान शिव में अटूट विश्वास। उनके घर में एक सुंदर, गुणवान और संस्कारी कन्या थी। नाम था सुंदरी। भक्ति की शुरुआत एक मासूम सवाल। एक दिन सुंदरी ने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या सच में भगवान शिव सबकी सुनते हैं? माँ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटी, भगवान शिव तो भोलेनाथ हैं। भोले हैं, सरल हैं। जो उन्हें सच्चे मन से पुकारे, उसकी हर प्रार्थना जरूर सुनते हैं। सुंदरी के बाल मन में यह बात गहराई से बैठ गई। जब समाज ने उसे तोड़ा, समय बीता, सुंदरी युवती हो चली। वह सुंदर थी, गुणों से भरपूर थी, फिर भी शादी के कई रिश्ते आते लेकिन टूट जाते। कभी किसी को उसका दहेज कम लगता, कभी कोई जाति का बहाना बनाता, कुछ लोग तो उसका अपमान भी कर देते। गांव की औरतें ताने मारती, इतनी सुंदर है फिर भी घर बैठी है, जरूर कोई दोष होगा इसमें। सुंदरी अंदर से टूट रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। सावन की शुरुआत, आशा की किरण। एक दिन सावन का महीना आया। पूरे गांव में हर तरफ हरियाली, पूजा, शिव भक्ति की धूम थी। सुंदरी मंदिर गई, जहां एक वृद्ध महिला भगवान शिव की कथा सुना रही थी। उसने कहा, जो कन्या सावन के सोमवार को सच्चे मन से व्रत करती है और भगवान शिव की पूजा करती है, उसे स्वयं शिवजी जैसा श्रेष्ठ, धर्मशील और प्रेममय पति प्राप्त होता है। सुंदरी की आंखों में चमक आ गई। उसने वहीं मन में निश्चय किया, इस सावन मैं हर सोमवार व्रत करूंगी और अपनी आत्मा से भोलेनाथ को पुकारूंगी। पहला सोमवार, भक्ति की शुरुआत। भोर होते ही वह स्नान कर शिव मंदिर पहुंची। अपने हाथों से बेलपत्र, जल, पुष्प लेकर शिवलिंग पर चढ़ाया। सिर्फ एक ही कामना थी, हे शिव शंकर, मुझे भी एक ऐसा जीवन साथी दो जो मुझे समझे, मुझे सम्मान दे और मेरी आत्मा को छू सके। उस दिन उसने पूरे दिन निर्जल व्रत रखा। शाम को शिव चालीसा का पाठ किया। नींद आई तो सपना आया। शिवजी हिमालय पर बैठे मुस्कुरा रहे थे। दूसरा सोमवार, साधना की गहराई। अब उसका मन हर सांस में शिवमय हो गया था। वो दिन भर शिव नाम का जाप करती और शिव पुराण की कथाएं सुनती। पड़ोस की औरतें कहती, क्या मिलेगा इतना व्रत करके? लेकिन वो मुस्कुराकर कहती, शिव विश्वास है, वो मिले या ना मिले, उनका स्मरण ही मेरे जीवन का वरदान है। तीसरा सोमवार, परीक्षा की घड़ी। उस दिन गांव में तेज बारिश हो रही थी। रास्ते कीचड़ से भरे थे, पर सुंदरी ने तय किया कि चाहे कुछ भी हो, मंदिर जरूर जाएगी। पैर फिसले, कपड़े भीग गए, लेकिन जब वो शिवलिंग के सामने पहुंची, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। भीग कर नहीं, भक्ति से। उसने जल चढ़ाते हुए कहा, भोलेनाथ, मेरे जीवन में बहुत ठोकरें लगी, अब मैं बस आपकी शरण में हूँ। अगर मेरा मन सच्चा है तो मुझे मेरी मंजिल जरूर मिलेगी। चौथा और अंतिम सोमवार, चमत्कार की घड़ी। उस दिन वो बेहद थकी हुई थी। शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन आत्मा और भी अधिक दृढ़ हो चुकी थी। सुबह से ही उसका मन विचलित था, जैसे कोई विशेष घटना घटने वाली हो। पूजा करते हुए उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं। अचानक उसके सामने एक दिव्य प्रकाश फैला। चारों ओर ढोल, नगाड़ों की ध्वनि गूंजने लगी और उस प्रकाश में प्रकट हुए स्वयं भगवान शिव। उन्होंने कहा, बेटी, मैं तेरी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। तेरी आंखों में सच्चाई है, तेरे मन में श्रद्धा है।
जा, तुझे वह पति मिलेगा जो तुझसे आत्मा से प्रेम करेगा। सुंदरी रोने लगी, लेकिन वह रोना वेदना का नहीं था, वह था पूर्णता का आंसू, विश्वास का प्रसाद। कुछ समय बाद एक दिन एक ज्ञानी ब्राह्मण युवक गांव में प्रवचन देने आया। वो शिक्षित था, विनम्र था और शिव भक्त भी। उसने जब सुंदरी को देखा तो जैसे दो आत्माएं जुड़ गईं। दोनों के विवाह का प्रस्ताव आया और पूरे गांव ने मिलकर धूमधाम से विवाह कराया। अब सुंदरी का घर शिवमय था। हर सोमवार वो अपने पति के साथ मिलकर शिव पूजन करती। कथा का सार, इस पावन कथा से यही सीख मिलती है, अगर श्रद्धा सच्ची हो तो शिवजी चुप नहीं रहते। सावन का हर सोमवार शिव को सच्चे मन से अर्पित करें, फिर देखिए कैसे जीवन बदलता है। शिव सिर्फ पर्वतों पर नहीं रहते, वो हर उस दिल में बसते हैं जहां प्रेम और भक्ति हो। आप भी यह व्रत करें, यह कथा सुनें और हर सोमवार को बोलें नमः शिवाय, हर हर महादेव। शिवाय।